अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सब जानते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शेख है। मैं धारवाड़ का बासिंदा हूं और यहाँ पे एक फिजिशियन और हार्ट स्पेशलिस्ट के हैसियत में मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे आप सब लोगों के साथ में रहा हूँ और रहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। तो मुझे ये पता चला कि यही आने वाले 27 तारीख को शाम तकरीबन 4 बजे धारवाड़ के कला भवन में, यानी जिसे कड़पा मैदान कहते हैं, जो जुबली सर्कल के पास है, वहां पे कर्नाटक शोषित समुदायಗಳ महावकुट इनके जानिब से एक जलसा और एक सेमिनार, इसका एक आयोजन किया हुआ है। और बहुत से जो हमारे कर्नाटक के जाने माने लोग जो हैं, जिसमें संत लोग भी हैं, स्वामी जी भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं और जो दानिशमंद लोग भी हैं, इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और इन सब लोगों का मकसद ये है कि हमारे जो संविधान है, जिसे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया हुआ है, उस संविधान को बचाना है और संविधान को बचाने की कोशिश करना है। इस मकसद के साथ में जलसा आयोजन किया करा है। हम सब जानते हैं कि भारत का जो संविधान है दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधान में से एक है, जिसमें जिस तरह से इस संविधान में हिंदुस्तान के सभी लोगों को रहने की, अपने मजहब को आगे बढ़ाने की, पढ़ने की, सिखाई करने की जो आजादी दी गई हुई है, दुनिया के कोई भी संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। हम सब खुश नसीब हैं कि हम इस हिंदुस्तान के आजाद सरजमीन पर हैं और अभी भी हम इस अमीन की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन कुछ सालों से इस संविधान को बदलने की बात हो रही है। संविधान को बदलने की, इसमें कुछ चीजों को, ऐसी चीजों को लाने की बात चल रही है ताकि समाज के कुछ लोगों को इसके वजह से तकलीफ हो सकती है। खास करके हमारे दलित भाइयों के ऊपर, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, पिछड़े जातियों के ऊपर इस संविधान के बदलाव से आगे चल के काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस बातों को आजकल कर रहे हैं। इसके वजह से एक समाज में एक नाराजगी का माहौल, एक गुस्से का माहौल, यहाँ तक कि एक उदासी का माहौल छाया हुआ है। तो हमारा इस ऐसे हालात में हमारी जिम्मेदारी होती कि हम इस संविधान को बचा के रखें, बरकरार रखें और जो लोग इस संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनका हम साथ दें। तभी जाके हमारा संविधान बचेगा। जब संविधान बचेगा तो हमारा हिंदुस्तान बचेगा और जब हिंदुस्तान बचेंगे तो हिंदुस्तानी बचेंगे। तो इस नजरिए को मद्देनजर रखते हुए एक जो मुहिम जो चलाया जा रहा है, एक कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, इस सब में कार्यक्रम में एक हिस्सा लेना हमारे लिए एक जिम्मेदारी की बात होती है। जिम्मेदारी का एहसास हमको दिलाना जरूरी है। तो मैं एक आम नागरिक होते हुए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि हम सब इस प्रोग्राम में शामिल हुए। जो लोग इस प्रोग्राम में आएंगे उनकी बातों को सुने और हमें ठान लेंगे, जब तक हम हिंदुस्तान में रहेंगे हिंदुस्तानी रहेंगे। जब तक हम हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तान के दस्तूर हिंदुस्तान को, संविधान हिंदुस्तान को हम उसको संभालेंगे। किसी तरह से इसमें हम कोई बदलाव लाने को नहीं देंगे, क्योंकि संविधान जिंदा रहेगा तो हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, हिंदुस्तान जिंदा रहेगा तो हिंदुस्तान के लोग जो है हमेशा हमेशा के लिए इस खूबसूरत मुल्क में खुशी से रहेंगे। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि हम सब लोग मिलके इस जिम्मेदारी को उठाएंगे और ये आने वाले प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा नंबर में हिस्सा लेके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे।